माजिद हुसैन ने तमाम आरोप लगाया है अमानतुल्लाह खान विधायक के ऊपर। कहा है कि जो है तमाम घोटालों में आरोप में जो है जेल गया अमानतुल्लाह खान। अवैसी साहब के कदमों का धूल है अमानतुल्लाह खान। वो है क्राइम मास्टर जो शक्ति कपूर है। ये माजिद साहब कौन है? माजिद साहब कौन है? अच्छा, एमएम साहब के विधायक हैं, उन्हें कौन जानता है? हेलो, उन्हें अपनी पहचान बतानी पड़ी है और ये हिंदुस्तान की पहचान है। ओवैसी साहब डायरेक्ट अमानतुल्लाह से डिबेट कर ले आन के, जो काम वो नहीं करे वो अमानतुल्लाह खान ने काम किए। आज दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर आवाज अमानतुल्लाह खान उठा रहा है। ओवैसी साहब की हुई है, अमानतुल्लाह खान बौखला गए। अरे मैंने भी लड़ा था तो उन्होंने सबक किया, क्या हुआ? ढोल पीट के सब अपने अपने घर चले गए। बिना सेहरे का कुछ नहीं होता, बिना दूल्हा का कुछ नहीं होता। ओवैसी साहब को देखने एक मदारी हैं, वो आ जाते हैं, वोट में तब्दील नहीं होता। इस वक्त हम लोग ओखला विधानसभा में हैं और कौसर इमाम सिद्दीकी लड्डन भाई हमारे साथ हैं। पहले एमआईएम में थे, अब जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है आम आदमी पार्टी में है। अभी थोड़ी देर पहले जो पहलवान चौक पे जो है सभा हुई है एमआईएम की, जिसमें माजिद हुसैन, इम्तियाज अली तमाम लोग आए थे। माजिद हुसैन ने तमाम आरोप लगाया है अमानतुल्लाह खान विधायक के ऊपर। कहा है कि जो है तमाम घोटालों में आरोप में जो है जेल गया अमानतुल्लाह खान। अवैसी साहब के कदमों का धूल है अमानतुल्लाह खान। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लड्डन भाई कैसे देख रहे हैं? अमानतुल्लाह खान का एक वीडियो वायरल हुआ, माजिद हुसैन ने आज कहा है कि जो है गोगो है क्राइम मास्टर, गोगो शक्ति कपूर है। ये माजिद साहब कौन है? माजिद साहब कौन है? अच्छा, एमएम साहब के विधायक हैं, उन्हें कौन जानता है? हेलो, उन्हें अपनी पहचान बतानी पड़ी है और ये हिंदुस्तान की पहचान है। ये फर्क है उसमें और इनमें। पहली बात, वो बातों से पेट भरते हैं, हम काम करके पेट भरते हैं। इन्हें चिढ़ इस बात का है कि जो वैसी साहब की एक पहचान थी वो अमानत की वजह से नीचे जा रही है। एक वैसी साहब की जो कौम की अगुवाई थी जुबान से, ये अमानतुल्लाह खान उसको पूरा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सब बातों से कुछ नहीं भला होने वाला है। भला जो अमानत साहब कर रहे हैं, देश जानती है, दुनिया जानती है, पूरी दिल्ली जानती है। पूरी दिल्ली की नज़र अमानत पे है, ओखला की आवाम पे है, ओखला विधानसभा पे है। 1600 कि अमानतुल्लाह खान ओवैसी के पैरों के धूल के बराबर नहीं है। अरे तो उस माजिद साहब की ये पूछो, उनकी अपनी औकात तो बताए पहले वो। अरे वो अपनी पहचान तो बताए, वो जहाँ से आए उनकी वहाँ पहचान है या नहीं? अमानत अकेला खड़ा है आज। अमानत जो नो लोकसभा से भी बड़ा, अमानत की एक अपनी पहचान है। आप किसकी बातें कर रहे हैं? आप कोई हैदराबाद से आके कोई कटी पतंग की बात कर रहा, कोई बिहार से आके लड़खड़ाया हुआ आके यहाँ बोला। जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं वो पार्टी से लोग 2-4% जीत जाते हैं और वो बीजेपी में चले जाते हैं। ये तो छुपी हुई बात नहीं है ना। तो ऐसे बोलने वाले बहुत आते हैं जाते हैं। ओखला की आवाम समझदार है, ओखला की आवाम दिल्ली की सरकार से खुश है, ओखला की आवाम अमानत से खुश है। ये हमारी ताकत है। कौम की हिफाजत करने वाला अगर कोई है तो वो अमानत साहब हैं। कौम के लिए कोई बोलने वाला है तो अमानत साहब। ये बोलते भी हैं और करते भी हैं। क्यों इन्हें फंसाया जा रहा? क्यों इन्हें उलझाया जा रहा? क्यों सरकार को बदनाम किया जा रहा? सिर्फ इसलिए कि इन्होंने पार्टी में, ओखला में अपनी एक पहचान बनाया है। इन्होंने जो किया है वो 10 बार सोचना पड़ेगा। ओखला की आवाम ताकत के साथ खड़ा है। ओखला की आवाम, हर आवाम एक एक घर से आवाज निकलती है अमानत के लिए। दुआओं के साथ हम भरपूर तरीके से, पूरी ताकत से 5 तारीख को आप लोग जो जैसे ओवैसी आए थे, इतनी बड़ी भीड़ देखकर इतनी तादाद डर गए आप लोग। अच्छा, एक मिनट करना, भीड़, एक मिनट, भीड़ को वोट में तब्दील मत कीजिए। तमाशा बहुत देखते हैं, भालू बंदर का बचपन में देखते थे। तमाशा देखने वाले आते हैं, ताली बजा देते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। वो तमाशा है, तमाशा है। मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि मदारी का खेल देखने के लिए बहुत से लोग चलता फिरता लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। उससे वोटों को तब्दील मत कीजिए। ये ओखला है, बिहार और यूपी के ही लोग हैं, यहाँ हैदराबाद के लोग नहीं हैं। यहाँ की बिरयानी से भी हम खुश हैं। मैं हैदराबाद की बिरयानी की जरूरत है। ओखला के लोग हिसाब मांग रहे हैं 1600 करोड़ का। कोई हिसाब नहीं मांग रहा। ओखला की आवाम खुश है। किस चीज का हिसाब चाहिए? कौन सा हिसाब चाहिए? एजुकेशन का हिसाब चाहिए, स्वास्थ्य का हिसाब चाहिए, दिल्ली फ्री सेवा। वक्फ बोर्ड में तो मेरे को फंसाया गया कि अमानत का नाम लो। वक्फ बोर्ड 2016 में घोटाला हुआ, 2016 में घोटाला हुआ। सुनो, आप सुनो। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग हमारी बातों को, हर एक आदमी का पता। 2016 में घोटाला हुआ,
2016 से आखिर 2022 तक सीबीआई ईडी क्या कर रही थी, एंटी करप्शन क्या कर रही थी। 2022 में मेरे घर को टारगेट किया गया, मेरा अपना एक पर्सनल हिसाब था, मैं था भी नहीं, मेरे को उस हिसाब के जरिए मुझे उठाया गया, मेरे को मारा गया, पीटा गया, मेरे को टॉर्चर किया गया कि तुम बोल दो ये अमानत का पैसे हैं। अरे क्यों ही अमानत के पैसे हैं, क्या बात है अमानत से? तो ये लोगों ने मुझे सीढ़ी बनाया। कोई बात नहीं, मैं 13 साल काटा, लोगों की दुआओं से बाहर आया, अमानत 2 महीने में बाहर है। शक्ति कपूर अमानतुल्लाह, शक्ति कपूर को तो पूरी दुनिया जानती है। शक्ति कपूर अच्छा भी तो काम किया है। आप खाली उस चीज पे क्यों जा रहे हो? आप जो है ना, जब छींटे पड़ते हैं तो उस छींटे पे मत जाओ, आप उस छींटे पड़ाने वाले पे जाओ। अपोजिशन के पास कोई मुद्दा है? बताओ कौन है? कांग्रेस वाले क्या उनके पास क्या मुद्दा है? मुद्दों पे लड़ रहे हैं? अरे भाई, अब पूरा मुद्दा, पूरा हिंदुस्तान जिस मॉडल को ले रही है, पूरी दुनिया ले रही है, हम उस मुद्दे पे लड़ रहे हैं। बीजेपी से डरा कर लड़ रहे हो? क्या बीजेपी से डरा रहे हो? कौन बीजेपी से डरा रही है? बीजेपी से हम डरा रहे हैं? मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, बीजेपी का सामना करेंगे। दिल्ली में 10 अटक केजरीवाल ने रोका है, अब क्या चाहिए? अरे यार, बीजेपी हमसे डरी हुई है, इसलिए ये ला के बहरूपियों को उतार रही है। ये बहरूपिया आए, वोट का बंटवारा करे, बीजेपी का खून खिले। अरे इम्तियाज जलील कह रहे तकब्बुर है आप लोग के अंदर, इस बार दिखाएंगे। अब सुनिए, इम्तियाज जलील साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं दिल से उनकी कदर करता हूँ। जहाँ से वो चुनाव लड़े वहाँ 14 कैंडिडेट क्यों खड़े हुए हैं? अरे पहले आप वहाँ के पैदा है, वहाँ के आप एक इतने बड़े लीडर बने, लोकसभा जीते, वहाँ तो आप अपनी सीट को बचा पाते। आप वहाँ मुसलमानों को इकट्ठा नहीं किए और आप दिल्ली में ओखला को भटकाने आए हो। हम भटकने वाले नहीं हैं। क्या? अरे उनके छीनने से क्या होगा? हम इतने हिम्मत वाले हैं कि सभा वैसी साहब की हुई है, अमानतुल्लाह खान बौखला गए। अरे मैंने भी लड़ा था तो उन्होंने सभा किया, क्या हुआ? ढोल पीट के सब अपने अपने घर चले गए। बिना सेहरे का कुछ नहीं होता, बिना दूल्हा का कुछ नहीं होता है। इधर आइए, जिम्मेदार है आप, कैसे देख रहे हैं? आप माजिद हुसैन आए थे अभी, कह के गए हैं कि क्राइम मास्टर गोगो अमानतुल्लाह शक्ति कपूर। देखिए, ओवैसी साहब पहले भी आते रहे हैं, आपको खूब मालूम है कि ओवैसी साहब को देखने एक मदारी हैं, वो आ जाते हैं, वोट में तब्दील नहीं होता। वोट जानता है, पूरी ओखला विधानसभा जानती है कि वोट किसको देना है। हमारी लड़ाई सीधी सीधी बीजेपी से है और किसी से लड़ाई नहीं है। हमने 2015 में लड़ाई बीजेपी से लड़ी और जितनी भी पार्टियां थी वो तीसरे चौथे नंबर पे चली गई। 2020 में लड़े हम, अमानत भाई 72,000 वोटों से जीते, तो सेकंड पोजीशन पर कौन था? बीजेपी थी। इस बार कह रहे डर गए हैं ना। अरे कहाँ डरे हैं भाई, पूरी विधानसभा ने तय कर लिया है कि वोट झाड़ू को देना है, अपने रहबर को वोट देना है, अमानतुल्लाह खान को वोट देना है, अरविंद केजरीवाल को मजबूत करना है। कह रहे हैं जो 2015 और 20 में कॉन्फिडेंस था वो 25 में नहीं दिख रहा। अरे ऐसा ही कॉन्फिडेंस है, ऐसा ही कॉन्फिडेंस है। हम कह रहे हैं ओवैसी साहब डायरेक्ट अमानतुल्लाह से डिबेट कर ले आन के, जो काम वो नहीं करे वो अमानतुल्लाह खान ने काम किए। आज दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर आवाज अमानतुल्लाह खान उठा रहा है। कोई भी वो सभा की है, अमानतुल्लाह खान बौखला गए हैं, आपा खो बैठे हैं। अरे दो क्या, तुम यहीं पर आ जाओ, हम खाना भी खिलाएंगे, रहने को भी जगह देंगे, सब कुछ करेंगे। हम कोई मना कोई कर रहे हैं? आप लोगों को ध्रुवीकरण करना है वोटों का कि वोट बढ़ जाए और बीजेपी जीत जाए। आप लोगों को इल्जाम तो यही लग रहा है ना कि बीजेपी का खौफ दिखाकर सिर्फ आप लोग वोट मांग रहे हैं, कुछ नहीं काम किया आपने ओखला में। भाई खौफ कहाँ दिखा रहे हैं? आप कोई सा भी रिजल्ट उठा के देख लें, 2015 में देख लें, 2020 में देख लें, उससे पहले चले जाएं, सेकंड नंबर पे बीजेपी है ना, और कोई है? ओवैसी साहब तैयार हैं डिबेट करने के लिए अरविंद केजरीवाल से, सभा में कहा था। बोला 9 बजे। अरे हमारे शेर से कर लें, अरविंद केजरीवाल साहब के बाद तो बाद में आएंगे, हमारा शेर ही होंगे। कि वैसी साहब के पैरों के धूल के बराबर नहीं है अमानतुल्लाह। अरे पैरों की धूल के वो तो पता चल जाएगी, अब हम बता दें कि वो है धूल या अमानतुल्लाह खान है, पता चल जाएगा आपको, पता चल जाएगा आपको, ओखला की आवाम बता देगी। आप लोग भी सच दिखाइए, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, सारे चैनल यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग सच्चाई दिखाइए। जो अमानतुल्लाह खान ने काम किए हैं ओखला के अंदर, जितना काम किया है अमानतुल्लाह खान ने, वो उस चीज को भी दिखाइए। आप हजारों गलियां बनवा दी अमानतुल्लाह खान ने, आपके यहाँ 24 घंटे लाइट आ रही है। खान पे आरोप ये लगता है कि चुनाव से ठीक पहले इन्होंने गलियां बनवाई हैं। अरे चुनाव, अरीबा खान यही कहती घूम रही है। एक मिनट उठिए, आप कह रहे हैं चुनाव से पहले आन के गलियां बनाई हैं? कांग्रेस कैंडिडेट कह रही है, हम नहीं कह रहे। अरे अरीबा खान कह रही है। आप देखिए ना जाके, अमानत भाई को पिछले 2 साल से काम करने कहाँ दिया?
मुस्तकिल एसीबी, ईडी, सीबीआई कोई एजेंसी बची ही नहीं कि रात दिन उनके पीछे 17-17, 18-18 नोटिस दिए गए उनको तो ख़त्म इनसे नहीं है। मोदी शाह की रडार पर मोदी शाह ये चाहते हैं कि अमानतुल्लाह को ख़त्म कर दिया जाए, अमानतुल्लाह खान को जेल रखा जाए, अमानतुल्लाह खान को ओखला से ख़त्म कर दिया जाए। 1600 करोड़ का हिसाब दे दे अमानतुल्लाह खान। अरे 1600 करोड़ पूरी सारी एजेंसियों ने छान मारा, सारे घर देख लिए, गांव चले गए और अजीज रिश्तेदारों को टटोल लिया, सैकड़ों हमारे भाइयों को टटोल लिया, कहीं कुछ निकला? भाई कहीं निकला? आप लोकल के ही हैं सब। माजिद हुसैन बोल रहे हैं कि अरे वक्फ बोर्ड का जमीन चोर है अमानतुल्लाह। अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड के अंदर पहले दिल्ली का, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, कोई जानता नहीं था। अमानतुल्लाह खान जब वक्फ बोर्ड के अंदर आए तो वक्फ बोर्ड को बेहतर करके दे दिया। अमानतुल्लाह खान ने जो काम किया है रहते हुए वक्फ बोर्ड के अंदर, महिलाओं को लिए, अपनी माओ बहनों के लिए 2500 रुपये देने का काम किया। कोई मसला आ गया किसी भाई की स्टूडेंट की फीस जमा करनी है तो अमानतुल्लाह खान ने करी। किसी का हॉस्पिटल का मामला है तो वक्फ बोर्ड से अमानतुल्लाह खान ने मदद करी। कोई भी मसला हुआ तो अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड को जो कम से कम सैकड़ों गुना उसको बढ़ा दिया अमानतुल्लाह खान ने। पहले तो कुछ होती ही नहीं थी मदद। भाई उन्होंने कहा एक वीडियो जो अमानतुल्लाह खान विधायक के एक वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो है अतीक अहमद शहाबुद्दीन का जो हाल हुआ वही अमानतुल्लाह का हाल करने वाले हैं। लेकिन माजिद हुसैन ने कहा है कि अमानतुल्लाह चोर है, उन लोगों का तुलना अपने से क्यों कर रहा है? शहाबुद्दीन वो नहीं बन सकता है। देखिए शहाबुद्दीन हो या हमारे उनके अशरफ भाई और अतीक अहमद के बारे में बात करी, आजम खां के बारे में बात करी, देखिए जब तक अल्लाह साथ है अमानतुल्लाह खान के साथ तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अमानतुल्लाह खान का। अमानतुल्लाह खान के साथ पूरी ओखला विधानसभा खड़ी है, सारे लोग अमानतुल्लाह से प्यार करते हैं। जब तक कुछ नहीं होगा उन्होंने हजारों लोगों का इलाज करा दिया। वो ये नहीं पूछते कि मेरी विधानसभा से हैं या दिल्ली से हैं या यूपी से हैं या बिहार से हैं, हजारों 85,000 लोगों का इलाज करा दिया, 85,000 लोगों की मदद कर दी। हम लोग उनके कारकुन हैं अमानतुल्लाह खान के, रात दिन उनके साथ खड़े रहते हैं। 2 बजे फोन आ गया, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास ओली फैमिली से फोन आया कि भाई 11 लाख रुपए का बिल हो गया है, आप आ जाइए प्लीज, इसे कम करा दिए। मैं पहुंचने के बाद 3.5 लाख रुपए मैंने अमानतुल्लाह खान ने फोन करा, 3.5 लाख रुपए खत्म हो गए। पर कितना फायदा पहुंचा है, कितनी दुआएं उसके घर से निकल रही हैं। तो ये काम हम लोगों ने करा है, इस वजह से हमें जनता प्यार दे रही है। पूरी ओखला विधानसभा असदुद्दीन ओवैसी के बाद इम्तियाज जलील के बाद माजिद हुसैन, इन लोगों को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या संदेश देंगे? देखिए आप ओवैसी साहब, ये माजिद साहब और इम्तियाज जलील साहब, मैं उनका एहतराम करता हूँ। मैं उनसे आए यहाँ पर रहें सारी चीज़ें, वो उन्हें प्यार शिफा भाई से है, शिफा भाई को प्यार हमसे भी है। अपने भाई जो हैदराबाद के अंदर हैं वहाँ से उनका विड्रॉल कराएं और वहाँ से कहें कि शिफा भाई तुम यहाँ से लड़ लो, वहाँ से जिताएं। भाई यहाँ 2 सीटों पर ध्रुवीकरण करना, बीजेपी को सीधा सीधा फायदा पहुँचाना, 70 सीटों पर फायदा पहुँचा रहे हैं, वो 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, ना जीतने वाले हैं। वो स्टेटमेंट ऐसे देंगे कि भाई दूसरे लोग पोलराइज हो जाए, एक साथ हो जाए, ये सीटें हार जाएं। ऐसा होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने हर घर के अंदर जो काम किए हैं ना, वो बोलता है, काम बोलता है। कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान भी हमारा ही भाई है, इस बार बैठ जाए, अगली बार चुनाव लड़ लेगा, इस बार शिफा को जीतने दे। अरे ये जो कह रहे हैं शिफा को लड़ने दे, ये चीजें सब चीजें नहीं हो सकती, ना मुमकिन वाली बात है। जो अमानतुल्लाह खान आपसे बड़ा चेहरा आज होने है, पूरे हिंदुस्तान में उनको नहीं वर्ल्ड में उनको जाना जाता है, वो हर चीज़ है। तो ये काम नहीं करना चाहिए था, ये काम और कहीं कर लेते, जहाँ पर थे हैदराबाद में ही ओवैसी साहब करा देते। आपकी सही में लड़ाई किससे है? जो इलेक्शन की है, टक्कर किससे आपने? बीजेपी से ही लड़ाई है, मैंने बता तो दिया। आप 10 साल 15 साल 20 साल पहले चले जाइए, आप सीधी बीजेपी से टक्कर है। जी बीजेपी से हमारी टक्कर है। आज बोल के गए हैं एमआईएम वाले कि हमारी टक्कर ही नहीं, हम तो क्लियर जीते हैं। अरे वो कुछ भी कह दें, कोई बात है, जुबान है ये, तो कुछ भी कह दो। आखिरी में एक सवाल आरिफ भाई, वो कह रहे हैं कि अभी अमानतुल्लाह खान रोएगा भी, रोने वाला है अभी। अरे अल्लाह तौबा, रोएगा? अरे दिल से जो बात होती है, लोगों के काम किए हैं, अपने परिवार में बैठता है तो आंसू भी निकल गए तो क्या हो गया भाई, क्या हो गया? मैं बात अमानत भाई की जो सच्चाई है वो बताता हूँ। मेरे हक
दिल से जो बात निकली होती तो आंसू भी निकल जाते। उनकी तरह बेरोपी है कोई है? अब क्या समीकरण लग रहा है अब आपको? अब क्या भाई, माहौल कोई समीकरण नहीं है। अमानत भाई 72,000 से जीते थे, इंशाल्लाह इस बार 1 लाख प्लस से जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह।